ये एमओयू साइन किया कि हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और $2 बिलियन इकॉनमी की बात करें तो इंडिया जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है ना, कोई और बज़ाहिर आज के डाटे के मुताबिक आज के हालात। हेलो एवरीवन, मैं हूं राना सैफ और आप देख रहे हैं राना सैफ ऑफिशियल। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मैं आप सब लोग जो हैं यूट्यूब पे उनको जानते हैं, यूट्यूब पे बहुत बड़ा नाम है। आज हमारा जो मुद्दा है जिस पे हमने बात करनी है वो लार्जेस्ट डाटाबेस जो कि इंडिया में बनने जा रहा है। जामनगर एक दफ़ा फिर दुनिया की निगाह का मरकज़ बन चुका है और अंबानी यानी कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो अपना ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। और बज़ाहिर आज के डाटे के मुताबिक, आज के हालात के मुताबिक, ये एक दुनिया का सबसे बड़ा डाटाबेस जो है वो इंडिया में जामनगर में बनने जा रहा है। इस पे हम लोग मिस सना के व्यूज़ लेते हैं कि मिस सना इसके बारे में क्या कहती हैं और क्या यह वाकया इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और जो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो पहले बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, उसकी इस नाम में और ज़्यादा प्रमोशन होगी या ये सारी बातें जो हम मिस सना के साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने चैनल पर मदऊ किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जामनगर जहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी, दुनिया की बड़ी ऑयल रिफाइनरी में उनका शुमार होता था, जो कि अंबानी लोग अंबानी फैमिलीज की बनाई हुई थी। अब वो सबसे बड़ा डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। क्या ये डेटाबेस जो है ये आपको लगता है कि ये गेम चेंजर है पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए? देखिए, ऑलरेडी अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है ना, कोई मुल्क उसको पकड़ ही नहीं पा रहा। इस वक्त दुनिया की इंडिया चौथी बड़ी मौशत बन चुका है। सबसे बड़ा हाथ कहाँ पे है? आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर उनका इस हद तक ग्रो कर चुका है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो रोक के नहीं रुक पा रही। डेफिनेटली अंबानी ने जो डाटा सेक्टर, वो भी एआई का जो एक एम्बिशन गोल सेट किया है, डेफिनेटली वो इसको अचीव करेंगे। और इससे मुझे उम्मीद है कि इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इंडिया दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने वाला है। देखिए, जो उन्होंने कोलैबोरेशन किया है ना रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने एनवीडिया के साथ, जो कि दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेहतरीन कंपनी है, उसके साथ। और ये अक्टूबर में उन्होंने ये एमओयू साइन किया कि हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और $2 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अगर एनवीडिया साथ लेके इंडिया में आ जाता है तो इंडिया की तो ये किस्मत चमक जाएगी। वो इंडियंस जो कि इंडिया को छोड़ के बाहर गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में काम करते हैं, वो तो यहाँ पे ही काम करेंगे। सर, ऑलरेडी आप देखें कि दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में आके इन्वेस्ट करने को तैयार है। डेफिनेटली जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आएगी तो इंडिया की यूथ को जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रोजगार के नए मौके मिलेंगे। अब आप ये देखें कि कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। लोगों को इंडिया के ऊपर ट्रस्ट है क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया अच्छे रिटर्न्स देता है, फेवरेबल पॉलिसीज देता है। और डेफिनेटली एमओयू साइन हुए कुछ टाइम हो गया, लेकिन अब इस पर प्रैक्टिकल वर्क करने का टाइम आ गया है। और मुझे उम्मीद है इंडिया इस पर जो है वो 100% जो है वो बहुत अच्छा काम करने वाला। और इंडिया का अगर हम आईटी सेक्टर देखें, उसके साथ साथ ये जो डाटा सेक्टर, वो भी एआई सेंटर, मतलब सॉरी क्या हो गया, एआई सॉरी, अब ये डाटा सेंटर वो भी एआई, मैं कहती हूँ कमाल हो जाएगा। सोने पे सुहागा है, जामनगर एक बार फिर से चमकने वाला है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने भी कहा है हम भी पार्टनरशिप करेंगे। अमेजोन कर रहा है। उसके अलावा जितनी आईटी की अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो इसके साथ कोलैबोरेशन में है। तो ये तो नो डाउट कि इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक गेम चेंजर जो है वो साबित होगा। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये कितना यकीन है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये कामयाब कर लेगा अंबानी फैमिली? डेफिनेटली अंबानी फैमिली इसको कामयाब कर लेगी क्योंकि अंबानी का नाम इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है और इंडिया का नाम अंबानी के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंडिया ना कर सके। तो मैं तो बहुत श्योर हूँ और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। मुझे लगता है कि 110% ये प्रोजेक्ट जो है वो काम करेगा और इससे इंडिया की मौशत को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। आप ये बताएं कि जिस तरह इसराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे उसने गजा में जहाँ पे भी उन्हें जिंदा लिविंग है कोई भी बंदा मिलता था तो उस पर अटैक कर देते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने यूज किया। अब बजायर तो इंडिया को ये लग रहा है कि इंडिया सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो पीस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया दिफा की तरफ, डिफेंस की तरफ भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जाएगा? डेफिनेटली लेकर जाएगा। इससे पहले आपको याद हो तो एआई नाम की एक सना एंकर भी जो है इंडिया की जानिब से बनाई गई थी और मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया था। वो ऑलरेडी इसको एआई को जो है वो डिफरेंट शोबों में जो है आजमा रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिया, अगर हम डिफेंस पे बात करें तो इंडिया ऑलरेडी अपने जो बजट के साथ साथ है डिफेंस को लेकर चल रहा है। हम देख रहे हैं कोई ऐसा डिफेंस का निजाम नहीं है जो इंडिया के अंदर ना बन रहा हो। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडिया से डिफेंस में भी लेकर चलने वाला है।
वो इसमें शामिल होंगे या चाइना को, आपको इंडिया चाइना को शामिल करेगा? क्योंकि इंडिया की और चाइना की अब बहुत अच्छी दोस्ती बिल्कुल है। बिल्कुल, अब आप देख रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले आपको शायद याद हो कि ब्रिक्स के अंदर इंडिया और चाइना के दोनों के लीडर्स की जो है मुलाकात हुई, जिसमें ये तय पाया था कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैंने कल ही ये खबर सुनी है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मिले हैं, दोनों ने 1-on-1 मुलाकात की और यकीन करें उनकी कमिटमेंट जो थी वो देखने वाली थी। दोनों तरफ से एफर्ट्स लगाई जा रही हैं ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। मतलब दोनों मुल्क चाह रहे हैं कि भाई अब हम जो है आपस में ट्रेड करें, रिलीजियस ताल्लुकात जो है वो सही बेहतर करें। हाँ जी, अब देखें ना, उन्होंने लद्दाख के मसले को एक तरफ रख दिया है और आपस में, हमें याद होगा तो ये जो दिवाली गुजरी है, हमने देखा कि दोनों बॉर्डर के ऊपर मिठाइयाँ बांट रहे थे, तोहफे तहाइफ का तबादला ख्याल कर रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो सिर्फ रह गई हुई है, बल्कि चाइना और इंडिया के जो मामला थे, अब आप देखें आपको बॉर्डर पे झड़पें भी नजर नहीं आती। ऐसे ही है चाइना इंडिया बॉर्डर डीप सीक की, तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली चाइना को कोई मसला नहीं, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ लॉन्च हो जाता है तो हो सकता है इसमें चाइना भी पार्टिसिपेट करे। हाँ बिल्कुल, चाइना भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की कोई बाउंडिंग अभी तक जो उनका एग्रीमेंट हुआ है, कोई बाउंडिंग ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं है हाँ जी। कि यूएस की तरफ से ये कंडीशंस आयद की जाएं कि भाई चाइना को आप लोग शामिल नहीं कर सकते, या किसी और ऐसी कंपनी को जो कि अमेरिका को लगता है कि हमारे राइवल कंट्री में है। बिल्कुल सर, आगे मुझे नहीं आता। जी